ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विषय अपना उभयाभासी के स्वरूप को समझने का चल रहा है। उभयाभासी अर्थात शास्त्रों में जो वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए विवक्षाएं हैं, अध्यात्म में निश्चय व्यवहार, आगम में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक आदि, तो इन विवक्षाओं के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को समझना और समझाना पड़ता है व्यवहार में। तो जब तक उन शब्दों के माध्यम से जिस विवक्षा से या दृष्टिकोण से या नए से जो बात बताई जा रही है, अर्थात वस्तु में जो अनेक धर्म हैं, उन धर्मों को क्रम क्रम से बता करके मूल में उस धर्मी आत्मा को, अखंड आत्मा को प्रसिद्ध करना है या प्रत्येक वस्तु को प्रसिद्धि करना है। पर अध्यात्म में आत्मा की मुख्यता से सारी चर्चा चलती है। तो जो निश्चय व्यवहार नए हैं वो विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हैं। विवक्षाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक सद्भूत और एक असद्भूत। अखंड वस्तु में खंड खंड करके समझाना और संयोग आदि की तरफ से कथन करना। तो संयोग आदि की तरफ से जो कथन किया जाता है वो कथन तो किन संयोगों में वस्तु रह रही है, किसके साथ रह रही है, किन परिस्थितियों में रह रही है, तो उसका अपन को उसके नज़दीक पहुंचाने के लिए उन संयोगों की तरफ से उस वस्तु को बताया जाता है। और फिर अंदर में वो वस्तु चूँकि अनंत गुण धर्मात्मक है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, तो उसके लिए जो है बताने के लिए फिर इन विवक्षाओं से फिर उन एक एक धर्म आदि का, गुणों का, पर्यायों का निरूपण करके फिर उस अखंड वस्तु की सिद्धि की जाती है। अब जो लोग उन विवक्षाओं के सही स्वरूप को नहीं समझते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ लगा करके और भ्रम में रह करके और अपने को जानकार मान करके, धर्मात्मा मान करके और धर्माभासी बने रहते हैं, ज्ञानाभासी बने रहते हैं। उनका सही वस्तु स्वरूप के संबंध में ना तो बोध हो पाता है और ना फिर उस वस्तु स्वरूप के आश्रय से होने वाली जो वास्तविक मोक्ष मार्ग रूप प्रवृत्ति है, स्वाश्रय रूप, ना वो प्रवृत्ति कर पाते हैं। तो ऐसे में फिर क्या है कि उनकी जो है दशा जो है, जो संसारी सामान्य लोगों की रहती है, उन जैसी बनी रहती है, संकल्प विकल्प करते हुए और धर्म के नाम पर जो है आभासी बने रह कर के मिथ्या कल्पनाओं में जीते रहते हैं और आकुलता भोगते रहते हैं। और बल्कि सामान्य लोगों से भी बदतर दशा उनकी हो जाती है, क्योंकि फिर धर्म के नाम पर अपनी अपनी मिथ्या कल्पनाएं करके और फिर अपने अपने संप्रदाय बना लेते हैं और आपस में एक दूसरे संप्रदाय वालों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करते रहते हैं।
तो फिर उनकी दशा और सामान्य लोगों से भी गई बीती हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि भैया जब तक आप सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझकर उस वस्तु का यथार्थ पर से पृथक अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न उसमें उस एक रूप वस्तु का आश्रय करके आप सारे विकल्पों का अभाव करके निर्विकल्प दशापूर्वक अपने उस स्वरूप की सिद्धि नहीं करोगे, उसका आश्रय लेकर के आप और सहज नहीं बनोगे, स्वाश्रय जीवन नहीं प्रकट करोगे, तो जीवन में तुम्हारे शांति की गंध नहीं आएगी। आज तक वही दशा जीवों की अनादिकाल से चलती आई है। अब चूंकि जीव की अनादिकालीन संसार दशा रही है, कोई शुद्ध दशा तो हुई नहीं, और बहुत निकृष्ट दशा में ज़्यादातर तो जीव रहा है। अपन पढ़ते हैं कि काल अनंत निगूध मझार बीतो एक इंद्री तनधार निकस भूमि जल पावक आदि आदि जो पर्याय हैं, असंगी तक के जीव तो मोक्ष मार्गी बन ही नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से जो है ये दशा प्राप्त होती है, भाग्य से होनहार बसात। अब इसमें आकर के व्यक्ति को फिर इन सारी परिस्थितियों में, इन शरीर आदि के संयोगों में, कर्म के बीच में, उसमें जुड़ करके एकत्र बुद्धिपूर्वक जीने वाले जो मिथ्यात आदि के अज्ञान पूर्वक कसाय आदि के परिणाम हैं, फिर उन सब से अपने को अंदर में अलग ज्ञान में लेकर के और फिर अपने मूल स्वरूप का जब तक जीव अनुभव नहीं करता है उसका आश्रय करके, तब तक जीवन में उसके शांति का प्रारंभ नहीं होता है। क्योंकि आत्मा स्वभाव से शांत निराकुल है, सहज जानन देखन स्वरूप है, परंतु वो स्थिति उसने कभी देखी नहीं, जानी नहीं, अनुभव की नहीं, और जो जानते हैं, अनुभव करते हैं, उनकी यथार्थ संगति की नहीं, उनसे समझ करके अपना जीवन स्वरूप ढाला नहीं। इसलिए आज तक जीव की बड़ी दुर्दशा चलती आई है। अब यहाँ मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय में, और उसमें भी फिर सच्चे भगवान जनेंद्र के शासन में आकर जितने भी अनंत ज्ञानी हुए हैं, अरहंत सिद्धादि हुए हैं, हो रहे हैं, होते आएंगे, होते रहेंगे, उनके लिए, सब जीवों के लिए कई मार्ग है। कोई ये मार्ग जो है कोई सांप्रदायिकता वाला नहीं है, जाति पाति वाला नहीं है, व्यक्तिवादी नहीं है, तो वस्तु स्वरूप वाला मार्ग है। और जब तक इस वस्तु स्वरूप वाले मार्ग को जीव निष्पक्ष होकर नहीं समझे, अपने दुनिया के प्रपंचों को, पंथ व्यामोह को, जाति आदि को, बाहर की जो है अपनी विपरीत मान्यताओं को, जब तक वो छोड़ करके निष्पक्ष हो करके उस वस्तु स्वरूप को समझ के और अपने उस स्वाश्रय को नहीं अपनाता है, तब तक उसके जीवन में सच्ची धर्म की प्राप्ति नहीं होती, शांति नहीं मिलती। इसमें कोई जाति पाति आदि का कोई संबंध नहीं है, परंतु ये बहुत पचड़े हैं लोक में। मनुष्य पर्याय में तो इतने फिरके और इतने प्रकार की मूढ़ताएँ हैं कि बहुत मुश्किल से व्यक्ति सत्य मार्ग को समझने तक आ पाता है। जैसे तैसे यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर फिर वो निष्पक्ष होकर के पूर्व की धारणाएं छोड़ के और यथार्थता को, जो परंपरा से आचार्यों ने भगवान जनेंद्र के उपदेश के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझा है, उस मार्ग पर चल के वो उसका अनुभव करते हैं, तो वो स्थिति जो है अपन को, जो आज वर्तमान में, क्योंकि तीर्थंकर है नहीं, अपन को भाग्य से उनके द्वारा उपदेशित कुछ अपन को जो शास्त्र हैं वो बचे हैं, और उनमें आत्मकल्याण करने वालों को जितना ज़रूरत है वो सब उसमें अपने लिए आवश्यक ज्ञान उसमें प्राप्त है। अब उसमें व्यक्ति यदि सारे इन विकल्पों को, मूर्ताओं को छोड़ के और सत्य को समझ के जिए, तो वो धर्मात्मा बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, जीवन में उसकी मोक्ष मार्ग चालू हो सकता है, और क्रम से वो उस परमात्म दशा को, अपनी यथार्थ दशा को पाके पूर्ण सुखी हो सकता है। अब उसी के लिए यहाँ पर जो है ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है, इसमें इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जीव की जो जो दशाएं हैं और जो जो भूलें होती हैं धर्म के नाम पर, देवगुरु धर्म, आप्तागम पदार्थ आदि के नाम पर, वो सारी की सारी जानकारी संक्षेप में दी है। और साथ में संक्षेप में मोक्ष का मार्ग, विस्तार में तो पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उनको लिखना था, पर शॉर्ट में एक प्रकार से भूमिका के रूप में ये लिखा गया है
क्योंकि भूमिका में भी संक्षेप में सारी बात कह दी जाती है, विस्तार में कहने को बाकी रहती है, और अंत में चूलिका या उपसंहार के रूप में फिर उसको रिपीट किया जाता है संक्षिप्त में, और कुछ जो बात बताना है वो भी बता दी जाती है। तो यहाँ एक प्रकार से ग्रंथ की ये भूमिका लिखी गई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तो अब प्रारंभ 9वें अधिकार से होना था कि अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, जो इस ग्रंथ का नाम है, जो तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है, वो पूरा पहला सूत्र का ही विस्तार तत्वार सूत्र है, और उस पहले सूत्र का ही विस्तार सारे ग्रंथों में होता है, क्योंकि उसी को समझने के लिए सारे ग्रंथ लिखे। तो उसी को समझाने के लिए ग्रंथ लिखा जा रहा था, सारे ग्रंथों के रेफरेंस दे करके सारभूत। तो इतनी जो भूमिका है, इस भूमिका में भी अगर पात्र जीव हों, वर्तमान में लोगों के लिए टाइम भी इतना ही है आज कि इस भूमिका को समझ करके और अपने जीवन में आत्मशोधन करके जिए, तो ये उनके लिए काफ़ी है ये ग्रंथ। तो यहाँ अपने लिए ये बताया जा रहा है कि ये जीव कहाँ कहाँ गलती करता है, कैसी कैसी गलती होती हैं। तो अनादिकालीन गलतियों को तो इन्होंने जो है प्रारंभ में मुख्य रूप से 7 तत्वों की भूलें चौथे अधिकार में दी गई, और संसार की दशा, इसकी 4 गति की कर्म आदि के निमित्त से गतियों के आधार से कैसी हो रही है, वो सब दूसरे तीसरे अधिकार आदि में दर्शाई है। पहला अधिकार तो एक प्रकार से मंगलाचरण का है, पंच परमेष्टि का स्वरूप आदि बताया है। तो इसमें जो है पूरा का पूरा उन्होंने माने ये जीव की कर्मों से 4 गति आदि में क्या क्या दशाएं हो रही हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, वो सब पहले दूसरे अधिकार में, और तीसरे अधिकार में, चौथे अधिकार में अनादिकालीन इसकी 7 तत्वों की भूलें बतला दी हैं। फिर 5वें अधिकार में इस मनुष्य पर्याय में जो धर्म के नाम पर धर्मान्धता खड़ी होती हैं, गृहीत मिथ्यात आदि माने कुगुरु कुदेव को धर्म आदि की मान्यताएं बनती हैं, उसका भी दिग्दर्शन 5वें 6वें अधिकार में स्थूल रूप से विपरीतताएं बतलाई धर्म के नाम पर। और 7वां अधिकार जैनों के लिए समर्पित है। जैनों के लिए मतलब जैन जो है व्यवहार में, बाही में, सांप्रदायिक दृष्टि से जो अभी जैन कुल में पैदा हुए हैं, वे अपने आप को भगवान जिनेंद्र के अनुयायी मानते हैं, परंतु वे जिनेंद्र भगवान के उपदेश के स्वरूप को सही नहीं समझते निश्चय व्यवहार से, और इसलिए जो है वस्तु स्वरूप का उनको समझने में भ्रम खड़ा कर लेते वो शास्त्र आदि के माध्यम से, उपदेश आदि के माध्यम से। तो उनके लिए फिर ये 7वां अधिकार लिखा अलग से। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व पाया जाता है, और सूक्ष्म मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, सब त्यागने योग्य है। तो वो जो है अपन को यहाँ पर उस भूलों को यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इस 7वें अधिकार में चूँकि निरूपण दो नयों के माध्यम से मुख्य रूप से अध्यात्म में होता है निश्चय व्यवहार, तो निश्चय व्यवहार में कैसी कैसी गलतियाँ जीव करता है, करता रहा है, कर रहा है, वो उसमें दर्शाई हैं। निश्चयाभासी कैसे हो जाता है शास्त्रों को पढ़ करके, व्यवहाराभासी कैसे हो जाता है, और फिर उभयाभासी कैसे हो जाता है। फिर इन सब से हट करके फिर जब वो सत्य समझता है यथार्थ भगवान जिनेंद्र के उपदेश को, तो सम्यक सन्मुख कैसे होता है, और कैसे फिर वो 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक को प्राप्त करता है, ये सब जानकारी इन्होंने इसमें दे दी है। और फिर आगे जो है, अब फिर जब वो सम्यक सन्मुख होकर के तत्वों को समझ करके और सच्चा मोक्ष मार्गी बनता है, तो फिर उस मोक्ष मार्ग में किस प्रकार का उसका परिवर्तन होता है, वो जो है पहले तो उन्होंने 4 अनुयोगों के आधार से कि अनुयोगों की विवक्षाएं क्या है, उन सब का प्रयोजन तो एक ही है, वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना, पर उनमें उपदेश देने की पद्धति अपनी अलग अलग है। वो किस किस पद्धति से, किस किस विवक्षाओं से, किसकी मुख्यता से उनमें उपदेश आदि दिया जाता है। तो 8वें अधिकार में फिर वो 4 अनुयोगों की पद्धति आदि बदलाई, उनका प्रयोजन आदि बदलाया, वो सब जानकारी उसमें 8वें अधिकार में दे करके, और फिर अब पूर्ण रूपेण उस पात्र जीव को जब वो बिल्कुल सम्यक सन्मुख होकर के अब मोक्ष मार्ग में चलने के लिए कटिबद्ध हो गया, तो अब वो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कैसे करता है, अब पूरा का पूरा निरूपण 9वें अधिकार से उनको चालू किया है। तो 9वें अधिकार में एक प्रकार से अब वो कैसे मोक्ष की सिद्धि करेगा, तो पहले संक्षेप में भूमिका उन्होंने बना दी। अब मोक्ष मार्ग में फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण अब वो क्रम से करने वाले थे।
तो सम्यक दर्शन के 25 दोष आदि वो लिख रहे थे, और उसी बीच में इस प्रकार का दुर्भाग्य आया, जीवों का भी पाप का उदय आया कि वो पूरा ग्रंथ नहीं लिख पाए। सांप्रदायिक बुद्धि से वो धर्मांधता के शिकार हो गए। लोगों ने जो है उनकी अभिप्राय को, भगवान जिनेंद्र के उपदेश को सही नहीं समझ के और अपना विरोधी उनको मान करके, और एक प्रकार से उन्होंने तो सोचा कि हम ये जो है सही काम कर रहे हैं, पर उन्होंने बहुत बड़ा अनर्थ करके जो है एक महापुरुष का उपसर्ग करके उसका विघात कर दिया। और फिर वो तो बहुत ही सहज होकर के समाधि करके चले गए। उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो सब शास्त्रों में लिपिबद्ध है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। पर उसमें भी वो बिल्कुल पूर्ण खरे उतरे। जो आचार्यों ने दिया है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तन विमोचनम आहु सल्लेखना मारिया। तो उन्होंने मनुष्यकृत ऐसे उपसर्ग होने पर समाधि धारण करके अपने शरीर को समतापूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक त्याग करके, और वो तो स्वर्गवासी हो गए। और ये ग्रंथ जो है लोगों के लिए जो अभाग्य से पूरा मिलना नहीं था, इसलिए इतना ही अधूरा लिखा रह गया। पर पात्र जीवों के लिए इसमें बहुत कुछ सार की बातें उन्होंने लिख करके चले गए। तो अब अपने लिए जो है यहाँ पर थोड़ा, जिनको अपना कल्याण करना है निष्पक्ष होकर के, चूँकि ये ग्रंथ मौलिक ग्रंथ था, मौलिक होते हुए भी पूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ था ये। भगवान जिनेंद्र के चारों प्रकार के आगमों का संतुलन बना करके, और बहुत ही बढ़िया सुंदर जो है लोगों के लिए बहुत परिपूर्ण, माने आत्महित के लिए ग्रंथ तैयार करने वाले थे वो। क्योंकि उनका बहुत क्षयोपशम आदि था, और आत्मार्थी जीव पूर्व संस्कारी थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि हम हमारे पूर्व संस्कार भली होनहार बसात, हम वर्तमान में इस प्रकार से धर्म की आराधना कर रहे हैं, शास्त्र आदि का हमें गहरा अभ्यास है। तो मतलब ये है कि वो वास्तव में पूर्व संस्कारी जीव थे, और अपनी इस जिस भूमिका में थे गृहस्थ अवस्था में उत्कृष्ट साधना करते हुए, और वो अंत में लगभग पूर्ण रूपेण जो श्रावक की भूमिका में समाधि मरण आदि होता है, जैसी परिस्थिति उन्होंने अपने जीवन में समझी थी, उसको अपने जीवन में बराबर उतार करके गए वो। तो अब जिन जीवों को कल्याण करना है, तो इस ग्रंथ के माध्यम से वो एक बार उसको, एक बार क्या जितने बार पढ़ो उतने बार अपन को ऐसे लगता है जैसे वास्तव में बहुत उत्कृष्ट नया ग्रंथ पढ़ रहे हो। तो अभी अपना जो है यहाँ पर जो ये समझने का उभयाभासी का प्रकरण जो है, कोई कारण विशेष से उन्होंने कहा हमें उभयाभासी का प्रकरण समझना है। आत्माराधना के मार्ग में जिसको जहाँ जो समस्या आती है उसके संबंध में चर्चा होती है। तो यहाँ पर जो भाई हैं तो उनमें उभयाभासी का प्रकरण समझने की दृष्टि से अपन चर्चा कर रहे हैं। अब ये और भी जीवों के लिए हितकारी है, सभी लोगों को समझने लायक है। तो इसमें चूँकि उभयाभासी में दोनों नयों का आभास मिला करके व्यक्ति और कैसे कैसे गलती करता है, वो बात यहाँ पर अपन को समझाई जा रही है। तो अभी अपन ने थोड़ा एक दो इसमें प्रवचनों के माध्यम से चर्चा की है। अब इसमें जो थोड़ा सा प्रकरण अपन को पूरा उभयाभासी का दिया है, उसके बारे में अपन क्रम से थोड़ा विचार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन ये ऊपर जो है 248 पेज पर उभयाभासी का थोड़ा सा प्रकरण पढ़ लिया था। अब उससे आगे का अपन प्रकरण पढ़ के और उसके बारे में विचार करते हैं कैसी कैसी गलती इसमें चलती है। तो देखिए जहाँ तक पढ़ लिया था उसको पढ़ के आगे चलते हैं। जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, निश्चय व्यवहार दोनों नयों का अवलंबन नहीं लेते, निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास भ्रम, वे तो मानते हैं कि हाँ ये हम सही समझ रहे हैं, पर वो ज्ञानियों की दृष्टि में परमार्थ से वो गलत है, ऐसा वो कहते हैं आभास का अवलंबन लेते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टियों का यहाँ निरूपण करते हैं। जो जीव ऐसा मानते हैं, पढ़िए ना, पढ़ो। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहते हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है,
तथापि करें क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में दो नए कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। तो अब देखो, अब वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना, तो यहाँ ये बता दिया निश्चयाभासी व्यवहाराभासी। अब चूंकि दो नयों से वस्तु स्वरूप है, वो तो ये जान रहा कि हम निश्चय व्यवहार दोनों को सही समझ रहे हैं, पर उसने तो दोनों के बारे में भ्रम पैदा कर लिया। क्यों? कि निश्चय का मतलब देखो, निश्चय में एक तो अपने लिए वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप लिया जाता है, एक उस त्रैकालिक स्वरूप के साथ साथ उसमें जो परिणमन होता है, उस परिणमन में साधक के जीवन में दो स्थितियां रहती हैं। एक तो स्वाश्रय की दशा, और एक स्वाश्रय के साथ साथ अभी जितनी जितनी उसकी कसाएं हैं उसमें उसकी विवेक पूर्वक की बाह्य प्रवृत्ति। तो विवेक पूर्वक की बाह्य प्रवृत्ति पे तो आरोप है धर्म का साथ में, क्योंकि ऐसे ही सुमेल बनता है उसका, तो उस पर तो उपचार है, आरोप है। और जो अपना द्रव्य स्वभाव है और पर्याय स्वभाव है, वो निश्चय से आत्मा ही है और आत्मा का आश्रय से होने वाला सही मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग को तो वो समझता नहीं है। और सहचरभूत जो ज्ञानियों के बाह्य प्रवृत्ति आदि पाई जाती है, और साथ में जो कसाय के माध्यम से जो व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो उसको जो उसको मानता है क्या, उसको मान लेता है व्यवहार धर्म, और शुद्ध आत्मा के स्वरूप का विचार करना आदि उसको मान लेता है मात्र निश्चय। उसके आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता आदि को वो नहीं समझता है। जो टोडरमल जी नहीं पुरुषार सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में चारों आभासी बतलाए हैं। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। पर्याय में जो स्वाश्रय से शुद्धता प्रकट होती है उसको तो पहचानते नहीं, और अपने को शुद्ध मान करके वो द्रव्य स्वरूप से बस वही अपना निश्चय है। और व्यवहार में क्या मानते हैं? तो कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए स्वच्छंद न पिछाने न शुद्धता, और कोई व्यवहार दान तपशील भाव कोई आत्मा को हित जान छोड़त न मुड्ढता। ये सहचरभूत ज्ञानियों के जो व्यवहार है उसको वो धर्म मान लेते हैं। तो ये वो उसको धर्म, जबकि धर्म तो जो अपने स्वा के आश्रय से प्रकट होने वाला जितना स्वाश्रय रूप परिणमन है, धर्म तो वो है। अब वो ज्ञानियों के जीवन में मिश्र धारा चारित्र में चलती है, आंशिक वीतरागता आंतरिक सरागता। अब वो समझता नहीं। जो शुद्धता प्रकट हो गई, हाँ, वो निश्चय धर्म। हाँ, और उस शुद्धता के साथ जीव के जो बाहर सहचरभूत विवेक पूर्वक प्रवृत्ति चल रही है श्रावक की मुनिराजों की, वो उपचार से उस पर धर्म का आरोप आता है। हाँ, वो तो धर्म है नहीं। अब वो उसको धर्म मान लेता है और शुद्ध आत्मा को निश्चय मान लेता है, और शुद्ध आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता को समझता नहीं। मतलब वो जो बाहर में जो उसका आचरण होता है वो उस पर फोकस नहीं होता, उसको बुद्धिपूर्वक मतलब उसमें नहीं लगाता अपने आप को। जो बाहर में जो आचरण हो रहा है शुद्धता प्रकट होने के साथ साथ, तो बाहर का आचरण करना उसका ध्येय नहीं होता, वही ध्येय रहता तो है उसका उसका। अंतर्मुख होना होता है। नहीं, उस किसका? मिथ्या दृष्टि का, आभासी का। नहीं, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का तो देखो, उसकी तो दोनों का संतुलन है उसको, कि वो तो अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मानता है यथार्थ मोक्ष मार्ग, और साथ में रहने वाला विवेक पूर्वक का वाही धर्म है जो व्रत आदि है, विवेक पूर्वक बाहर से निर्वृत्ति है, अनर्गल प्रवर्तन से निर्वृत्ति है, बाहर में सच्चे देव सास गुरु आदि के प्रति बहुमान आदि है, कुगुरु कुदेव को धर्म आदि के प्रति मध्यस्थता, उसमें धर्म बुद्धि नहीं है, उनमें नहीं मानता है। तो वो तो विवेक पूर्वक ज्ञानियों के जीवन में जो शुभ भाव चलता है, वो सहचरभूत शुभ भाव तो धर्म नहीं है, उस पर तो धर्म का आरोप है। परंतु ऐसे ही मोक्ष मार्ग में सुमेल बनता है, अनर्गल प्रवर्तन के साथ मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। विवेक पूर्वक बाहर में सच्चे देव सास गुरु और न्याय नीति पूर्वक जीवन और व्रत आदि अनावश्यक का त्याग, तो ये उसके जीवन में चलता है। तो ये तो सहचरभूत है। मूल में धर्म तो है वो स्वाश्रय वाला। अब उस स्वाश्रय वाले को तो वो समझता नहीं, अंतर्मुखी, अब वो तो अंतर वाला है। उसके ज्ञानियों के जीवन का वो बाह्य धर्म दिखाई देता है, तो अज्ञानी जीव वो उसको धर्म मान लेता है और उसमें धर्म बुद्धि रख करके उसमें प्रवृत्ति करता है, और शुद्ध द्रव्य स्वभाव जो कूटस्थ एक रूप है उसको निश्चय मान लेता है। उसके विचार आदि कर लिए तो हमने निश्चय समझ लिया,
और बाहर में जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो अपना मोक्ष मार्ग चल रहा है। मतलब दोनों को धर्म मान लेता हो अव्ययभाषी, दोनों जगह धर्म हो रहे हैं उसको। कौन से दोनों जगह? अव्ययभाषी जो है हाँ। शुद्ध ना तो उसने अपने निश्चय स्वरूप को जाना, हाँ, ना उसने सही व्यवहार स्वरूप को जाना। व्यवहार स्वरूप स्वाश्रय से होता है जो सद्भुत व्यवहार, वो है। अब उसको तो पता ही नहीं उसको। और निश्चय अपना उन्हीं सभी पर्यायों में सामान्य रूप से आत्मा व्याप्ता है, अब वो जानते ही नहीं उसको। वो तो भ्रम से अकेला अपने को निश्चय वाला मान लेता है और व्यवहार का सही जो बाह्य आचरण है उसी में अपने को व्यवहार मान लेता है सही, जबकि वो तो उपचरित कथन है। तो ये भ्रांति उसके जीवन में होती है। तो अब ये कैसी कैसी उसकी प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं उसका थोड़ा निरूपण कर रही है, तो उसको देखते अपन। देखिए अब इनकी प्रवृत्ति विशेष बतलाते हैं। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। कौन से दो प्रकार मानते हैं? एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या? शुद्ध आत्मा का अकेला विचार कर लिया, निश्चय मोक्ष मार्ग। और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या? जो व्रत उपवास आदि तप आदि बाहर की प्रवृत्ति है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गए। तो दोनों भ्रम हो गए, ना वो निश्चय स्वरूप जान रहा सही, ना व्यवहार का स्वरूप जान रहा। अपने को केवल ज्ञान स्वरूप आदि निश्चय से मान लिया, अब वो केवल ज्ञान स्वरूप आदि तो तेरे है ही नहीं। सिद्धो समान तूने अपने को बिल्कुल कर्म निरपेक्ष मान लिया, वो भी तेरे है ही नहीं। अब तेरी अगर वो है तो ये काय को व्रत उपवास कर लिया शुद्ध होने के लिए? तो इसलिए उसको पता नहीं दोनों प्रकार से। तो ये जो है तो कहते हैं अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और आगे पढ़िए। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग। हाँ। और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, हाँ। परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए। हाँ। सो व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। ऐसी प्रक्रिया मोक्ष मार्ग में घटित होती है। माने जो सहचर भूत है उस पर आरोप आता है। जैसे वर्तमान में अब घी के साथ में जो घी जिसमें बर्तन में रखा है तो उपचार से उस घड़े को भी घी का घड़ा कहेंगे, पर वास्तव में घड़े के संयोग से वो तो उपचरित है। वो जिस शरीर आदि में आत्मा रहती है तो शरीर आदि सहित को आत्मा कहते हैं। मनुष्य जीव त्रियन जीव, वो तो उपचरित कथन है। जीव तो चैतन्य स्वरूप है, इस शरीर से पृथक है। अब तुम अपने को मनुष्य जीव मान लो, त्रियंच जीव मान लो, स्त्री पुरुष मान लो, तो ये तो हो गया मूढ़ता। ऐसे ये सब यहाँ चल रहा है। तो अपन जो है यहाँ पर माने वो कथन जो है संयोग की तरफ से है, परमार्थ से तो तेरी सत्ता उनसे पृथक है। अब वो समझता नहीं अज्ञानी जी, अनादिकाल से उसको बोध नहीं उसको, तो ये भ्रम उसको खड़ा होता है यहाँ। इसलिए मोक्ष मार्ग दो नहीं है, निरूपण दो प्रकार से किया जा रहा है। सच्चा निरूपण सो जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोटे अक्षर हो गए, जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग। और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। अब इसमें देखो एक बात और समझने लायक है। ये कथन हो गया आपके लिए निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का सहचर और निमित्त आदि की अपेक्षा और यथार्थ मोक्ष मार्ग जो चल रहा है उस दो की अपेक्षा। एक और निश्चय व्यवहार का लक्षण शास्त्रों में आता है, अभेद और भेद वाला। वो टोडामल जी ने दिया हुआ है भ्रम तोड़ने के लिए। यहाँ तो उन्होंने ये लिखा कि दो प्रकार के मोक्ष मार्ग दो प्रकार से निरूपण है, पर वहाँ दो प्रकार का निरूपण जो दूसरे प्रकार का है, कौन सा?
निश्चय अभेद और भेद व्यवहार, अभेद निश्चय भेद व्यवहार। तो वो अभेद और भेद निश्चय वो इससे अलग है, समझ रहे ना। जो जैसे जैसे तुम्हारे से मतलब यहाँ पे मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, हाँ, और वहाँ पे वस्तु के निरूपण की अपेक्षा वस्तु का निरूपण और यथार्थ जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो यथार्थ निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ, समझ रहे, ये उपचरित वाला है और वो यथार्थ वाला है, अभेद और भेद वाला। उसमें कोई, उसमें झूठा नहीं है कोई भी। वो दोनों हाँ, तो उसमें देखो उसमें क्या दिया, सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा निश्चयदो तत्तीय मयो नियो अप्पा। क्या अर्थ हुआ, इसी को समय सार जी की 16वीं गाथा में दिया है। दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउना नित्यम ताणी पुण जान तिण्णी भी अप्पाड़म चेव निश्चय दो। साधुजन क्या करते हैं, व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं और निश्चय से इन तीन मय एक आत्मा का सेवन करते हैं। तो ये कथन भेद है, वस्तु स्वरूप माने वास्तव में वो तो अपन के लिए जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार था, वो तो अपन को समझने के लिए उस निश्चय व्यवहार का भेद अभेद करके कथन किया है, जानने के लिए। हाँ, वो कोई उसमें झूठापन नहीं है कुछ भी। वो भी सम्यक ज्ञान। हाँ, तो वो जो है माने वो तो आपके लिए भेद करके कथन करना उसी मोक्ष मार्ग का, वो हो गया व्यवहार। और अभेद तो वो सद्भूत व्यवहार है, अनुपचरित सद्भूत। और जो उपचरित सद्भूत व्यवहार में और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में ज्ञानियों के तो दोनों ही चल रहे हैं। तो एक आरोप है सिर्फ, ये मोक्ष मार्ग तो नहीं है, परंतु उसमें मोक्ष मार्ग का आरोप कर दिया है। अब अज्ञानी जीवों को उसमें भ्रम होता है, ज्ञानी जीव तो जानता है कि भैया मतलब अज्ञानी जो है वो दोनों करना है, दोनों को साध कर मोक्ष मार्ग पाना चाहिए। कौन दोनों को, नहीं कौन दोनों को, आत्मा का भी का निरूपण नहीं तो आत्मा का, आत्मा तो वो द्रव्य दृष्टि वाला आत्मा निश्चय माने जो सद्भूत व्यवहार है वो तो उसके जीवन में है ही नहीं। नहीं, प्रकट नहीं। वो तो दोनों भ्रम है उसके, ना वो निश्चय का सही स्वरूप समझा ना व्यवहार का सही स्वरूप समझा। और निश्चय में पर्याय में भी शुद्धता मान लेता अपनी, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, सिद्ध समान हूँ, कर्मों से निरपेक्ष हूँ, तो वो तो वस्तु स्वरूप का निरूपण की दृष्टि से दिया है। पर अभी वर्तमान में पर्याय में तेरी क्या दशा चल रही, वो विवेक ही नहीं है कुछ भी, हम कहाँ खड़े हुए हैं, दोनों में आवाज। हाँ। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ उपचरित वाला व्यवहार का निषेध किया है यहाँ, वो अनुपचरित वाले मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं है, वो तो यथार्थ है। उसमें भी अपन ने भेद करके कथन किया है, समझने के लिए किया है। मोक्ष मार्ग में तो ऐसी उन दोनों का अभेदता चलती है, वो तो कथन में समझने के लिए भेद है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो स्वाश्रय से अभेद होकर के परिणमित होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ कहते हैं कि एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। एक वीतराग रूप है, एक राग रूप है, जिस व्यवहार की यहाँ बात चल रही है उपचरित की, वो दोनों तो परस्पर विरोधी है एक दूसरे के। तो कहते वो दोनों मोक्ष मार्ग तो कैसे होंगे, कारण कि समय सार में ऐसा कहा है, व्यवहारो भूदत्तो देशूण सुदृढ़ो भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मायती हवई जीवो। 11वीं गाथा समय सार। व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किंतु किसी अपेक्षा उपचार से अथवा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध नए जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। अब यहाँ वो निश्चय अभेद वाला निश्चय व्यवहार की बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही उपचरित वाले को व्यवहार और स्वाश्रय वाले को निश्चय, और वहाँ अभेद दोनों रत्नत्रय रूप अभेद निश्चय और उसी रत्नत्रय का भेद करके कथन करना वो व्यवहार। तो वो ही बात यहाँ नहीं है। तो अब कहीं कि कहीं तुम निश्चय व्यवहार सर्वथा सब जगह कहोगे वो सब भी झूठा, वो भी झूठा है,
मतलब वहाँ जो वस्तु का भेद किया वो तो वस्तु को समझाने के लिए स्वरूप, हाँ, भेद के स्वरूप समझाने के लिए, वस्तु में भेद नहीं है वैसा। कथनचित अपन उसके लिए अगर भाव भेद की दृष्टि से कहें तो वो एक अलग चीज हो गई, हाँ, मतलब लक्षण हाँ, पर वस्तु में कोई ऐसा भेद नहीं है अलग अलग। और यहाँ जो कथन कर रहे हैं हाँ। यहाँ पे तो उसको जो माने जो उसके पराश्रित भाव है, हाँ। जो आश्रव भाव है, उस पे आरोप है, हाँ, और जो निमित्त आदि का कथन है वो संयोग की तरफ से कथन है। उपचारित व्यवहार का निषेध किया है। हाँ, उपचरित व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, और निमित्त आदि जो है वो अपनी आत्मा से भिन्न है, वो आत्मा नहीं है। हाँ, उन पर खाली और वे, आरोप- हाँ, और वे भी धर्म के अपन को मूल कारण नहीं है, हाँ, बिल्कुल। वे तो निमित्त ही मात्र है। धर्म का मूल कारण तो अपना परिणाम है। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये समझना चाहिए। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। तथा तू ऐसा मानता है, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप से ही निरूपण करना सो निश्चय नहीं है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार, ऐसे ही अन्यत्र जानना। हाँ, अब यहाँ असद्भुत व्यवहार का दृष्टांत दिया है, समझे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का दृष्टांत देकर संयोग का, और फिर उससे भिन्न आत्मा उससे पृथक है। तो अब यहाँ जो है तू वृत्तशील आदि, ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की प्रवृत्ति चल रही दोनों की इसमें, और उधर सिद्ध समान तू मान रहा है। तो सिद्ध तो एक अलग शुद्ध द्रव्य है, पूर्ण रूपेण शुद्ध पर्याय रूपेण मन कर रहा है। तो अब तेरा जो है इस प्रकार का प्रवर्तन उससे कहाँ मेल खा रहा है? परद्रव्य की क्रिया आदि में तू अपने को सिद्ध समान मान लिया है साथ में, तो एक सिद्धि कहाँ हो रही है? इसलिए ये तो तेरे लिए जो है इस प्रकार से जो थे परद्रव्य आदि को जो है घी के संयोग से घड़े को घी का कहना उपचार का कथन हो गया। ऐसे ही संयोग रूप में शरीर आदि को, उसकी क्रिया आदि को उपचार से धर्म कहना, धर्म का कारण आदि कहना, ये तो उपचार का कथन हो गया। समझ में आया? बोलना, चालना, शरीर की प्रवृत्ति सब परद्रव्य की क्रिया है वो। अब उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव के मात्र भाव चल रहे हैं। जैसे टोडामल जी ने लिखा ना शास्त्र लिखते समय कि ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को भयो, कागज मसी अक्षराकार, लिखिया अर्थ प्रकाशनहार, यद्यपि यह पुद्गल को खंड। कौन? शास्त्र है, तथापि शुद्ध ज्ञान निबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध से वस्तु स्वरूप का निरूपण है इसमें। अब उनने पूरा का पूरा उसमें स्पष्टीकरण दिया एक चीज। तो अब ये सारी चीजें अब क्योंकि उनके जीवन, अब उनने तो अपना पूरा दिया कि मनुष्य पर्याय में पैदा हुआ, मिल करके सबने टोडरमल नाम धर दो। तो अब ये तो सब उनका तो पूरा जैसे वे पूरा का पूरा एक अलग खड़े होकर के पूरा निरूपण कर रहे हैं अपने बारे में। तो ये जब तक ऐसा एक एक चीज का एक किसी का अंश किसी में अगर मिलाता है तो वो सब विपरीतता खड़ी होती। इसलिए किसी द्रव्य का अंश, कोई भी द्रव्य गुण पर्याय प्रदेश सब अलग अलग स्वतंत्र, चतुष्ट है उसका अलग, इसका अलग। तो पहले तो तत्व का ऐसा वस्तु स्वरूप का निर्णय हो स्वतंत्रता का, फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध से कौन से भाव चल रहा है, क्या चल रहा है, वो ज्ञान हो, और फिर अपना स्वाश्रय मोक्ष मार्ग क्या है वो यथार्थता का स्वाश्रय से प्रवर्तन हो। तो इसमें देखो क्या है कि जीवन में प्रकट हो जाने पर तो कोई समस्या नहीं है, पर जब तक अब समझ में नहीं आवे कहीं तो अब वो प्रकट कहाँ से होगा? ये सारांश रूप कथन क्या हुआ इसका? काय को? चैप्टर का विषय। अब सारांश रूप तो चल रहा अपन नहीं, का। ये सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय, ठीक है, और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, हाँ। तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। तो व्रतशील संयम आदि काय से होते हैं? शरीर आश्रित है क्रिया सब काय से कर रहे हैं? तो व्रत आदि शरीर आश्रित। तो एक द्रव्य का भाव दूसरे द्रव्य के भाव पे लगाना, तो ये कहाँ से धर्म हो जाए? धर्म तो नहीं। नहीं, जो तो पहले तो ये मिली जुली सरकार चल रही ना, ये तो व्रतशील संयम आदि शरीर की दशा है, आत्मा के परिणाम है। अब उसमें तेरे लिए कुछ पता ही नहीं है ना। सिद्ध समान माने सिद्ध समान अपने को मानना सुनिश्चय। अब तू सिद्ध समान कहाँ से मान लेगा अपने को? वो भी कथन है सिद्ध समान,
मानना, हाँ। मानना निश्चय, सिद्ध समान अपने को मान लिया है, मानना सिद्ध समान अपने को मानना सुनिश्चय। अब तू सिद्ध पर्याय में अभी सिद्ध है कहाँ तू, हाँ। अभी आगे खुलासा करेगा, तो इसलिए तेरी मान्यता है सब झूठी है। जब स्वभाव से माने तो कोई बात नहीं। इसका इसका व्यवहार क्या हुआ अभी? किसका? सिद्ध समान शुद्ध मानने तो निश्चय हो गया, हाँ। इसका व्यवहार, व्यवहार जी तो है ये सब, शील तप संयम आदि करना सो व्यवहार। तो यहाँ के रहे सूत्र तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं, ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि एक द्रव्य की परिणति आगे दे रहे ना किसी, ये कह रहे हैं तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्यों? किसी द्रव्य का भाव का नाम, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस द्रव्य का निरूपण करना सो निश्चय न है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार। जैसे दृष्टांत दिया कि जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपण किया जाए सो तो निश्चय है, और घृत संयोग से उपचार से उसी को घृत घड़ा कहा जाए, घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार है। ऐसे ही अन्यथा जानना, ऐसे ही अन्यथा जानना। तो अब शरीर आदि की क्रिया आदि करना, और तू कर रहा क्या? वो कर गया क्रिया। भाई सिद्ध समान तू मान रहा एक तरफ तो निश्चय, तो सिद्ध समान तो अभी है ही नहीं शुद्ध पूरा है नहीं। है। अब उसी सिद्ध, वो तो सिद्ध भगवान तो अपने स्वभाव में परिणमन कर रहे हैं सब। अब तेरा तो ये परिणमन सब शरीर से, तू तप उपवास आदि सब कर रहा है शरीर से थे, तब तेरी क्रियाएं शरीर से हो रही क्या? शरीर कर रहा, शरीर की क्रिया तू कर रहा क्या? जी, पर इसमें जैसे जो पहली लाइन है, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव, हाँ, तो जैसे सिद्ध जैसी आत्मा है, अब यदि उसके अनुभवन को निश्चय मान, ऐसा नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान अनुभवन कर रहे हैं अपने नहीं, को, पर्याय में सिद्ध दशा क्यों देख रहे? सिद्ध समान शुद्ध स्वरूप को अनुभव यानी सम्यक, तो वो निश्चय हुआ ना। भाई निश्चय हुआ तो फिर तो गलत कहाँ है फिर उसमें? हाँ, तो सही हुआ ना फिर, वो निश्चय हुआ। अरे भाई तो यहाँ तो गलत सिद्ध करना है कि तेरा ये मानना गलत है सब। कि पर्याय में सिद्ध शब्द समान तू का अपने आप को अनुभव कर सिद्ध रहा। दशा क्यों देख रहे हैं? अरे आगे चलो, उसी में सिद्ध दशा ही सिद्ध कर रहे भी कि तू अपने को सिद्ध समान मान रहा है कि तू अभी क्या दशा में है। पढ़ो उसको, अभी पढ़ो, खुलासा कर रहा व्यवस्थित पढ़ो उसको ख्याल में। चलो आगे पढ़ो, देखो। हाँ, इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। हाँ, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखो, आगे देखो, अभी पढ़ो, आगे पढ़ो, पहले आगे पढ़ो। तथा तेरे मानने में भी हाँ निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। हाँ यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता हाँ है हाँ तो वृत्तादिक किस लिए करता है? हाँ। यदि वृत्तादिक तो शुद्ध पर्याय की बात चल रही है, इधर स्वभाव की बात नहीं चल रही है। अगर तू अपने, अरे तो सिद्ध तू है क्या? अभी सिद्ध पर्याय में है तू? सिद्ध नहीं, सिद्ध में ऐसी दृष्टि तो हो गई, अनुभवन है तो वैसा। अनुभव अभी हुआ समझी में नहीं आ रहा ऊपर तुम्हारे। लिखा ना, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन, अनुभवन माने शुद्ध अनुभवन जैसे सिद्ध कर रहे, तेरे लिए शुद्ध आत्मा का अनुभवन हो रहा है। नहीं हुआ ना। सिद्धो जैसा नहीं हो रहा, लेकिन सम्यक दृष्टि को तो अब हो पढ़ो, रहा है। इसको पढ़ो पहले पूरा, अपन अपनी दिमाग मत लगाओ, इसमें जो बताना चाह रहा है वो समझो अपन। तथा तेरे, हाँ इसको पढ़ो, इसको। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। जो तू मान रहा है उसमें विरोध कैसे आया वो बता रहे हैं, वैसे दृष्टांत यदि तू देकर। अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है हाँ। तो वृत्तादिक किस लिए तो करता? वृत्तादि काय को कर दिया तू? जब तू सिद्ध बन गया, तू पूर्ण शुद्ध हो गया पर्याय में, तो अब ये वृत्तादि काय किसके लिए कर दिया तू? और यदि वृत्तादिक हो के चुके। हाँ। और यदि वृत्तादिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभवन मिथ्या हुआ। तो अब कैसे शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा है? ये तो सिद्ध दशा की बात कर रही है, ये नहीं कर रहे शुद्ध समान स्वभाव आत्मा का। भाई तू अपने को सिद्ध पर्याय रूप अनुभव कर रहा है, तो तू अभी सिद्ध है कहाँ ये तो बता तू। और तू सिद्ध हो गया तो तू वृत्तादि काय को कर रहा फिर अभी? वैसे ये जो पकड़ में आ रहा है हाँ। कि यदि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का तेरे को अनुभवन हो गया, मैंने सिद्ध बन गया तू, सिद्ध बन गया, ये कहना चाहिए। अनुभवन नहीं हो गया। ये जो लिखा लास्ट में, ये जो यहाँ दिया हुआ है, वृत्तादि की वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभवन हुआ। यदि उसे होगा अनुभव- नहीं, वो तो नहीं, उसके अभी उससे कह रहे यदि हैं। मान के चले कि यदि अनुभव हो जाए तो फिर वृत्तादिक को वो तो मोक्ष मार्ग का साधन मानेगा ही नहीं, अब जिसे अनुभवन हो वो जाए। तो नहीं मानेगा। अभी तो ये कह रहा है कि चलो वृत्तादि भी शुद्ध होने के लिए आप पहले साधु बनोगे, त्याग करोगे, बाद में शुद्ध आत्मा का अनुभव करोगे। हाँ। तो ये काय के लिए कर रहे हैं? पहले तो ये प्रारंभिक भूमिका की, तो
पूर्व भूमिका की वृत्त आदि काय को ले रही आई। हाँ, मतलब एक तरफ तो ये मान रहा है कि मुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव भी है और दूसरी तरफ वृत्तादिक भी कर रहा है आत्मा के अनुभव। शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं है अभी तो, है नहीं वो सो मान नहीं रहा वो अभी। ये तो ये कह रहा है कि तू सिद्ध समान अपने को अनुभव कर रहा है। सिद्ध समान माने जैसे सिद्ध शुद्ध परिणमित हो रहे हैं, ऐसा तू अपने को अनुभव कर रहा है। तो फिर अब तू शुद्ध होना चाहता है, तू वृत्तादि काय को कर रहा है? सिद्ध क्यों होना चाहिए? हाँ, अब काय के लिए तो फिर वृत्तादि कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पूर्ण शुद्ध हो गए। अब उनका तो कार्य, हाँ, अब तो उनके साधन करने की जरूरत ही नहीं है। तो तू है कहाँ सिद्ध दशा वाला? तो वो तो अभी अपने को पर्याय में सिद्ध मान रहा है और ये भी कह रहा है कि तू तो अभी फिर वृत्तादि कर रहा है। तो तेरी दोनों परस्पर विरोधी बातें हो गई। एक तरफ वो पर्याय में सिद्ध भी मान रहा हाँ। है और दूसरी तरफ वृत्त भी कर वो रहा है। ये वृत्त साधन भी अपना रहा है। तो तेरी परस्पर विरोधी बातें हो गई ना ये शुद्ध तो। होने के लिए हाँ, साधन भी अपना रहा है शुद्ध और एक मान तरफ लिया। तू अपने को सिद्ध समान, तो परस्पर विरोधी बातें होगी नहीं दोनों ही। कहाँ है तेरा ये? तुझे न तो पर्याय का ज्ञान है, ना द्रव्य स्वभाव का ज्ञान है, ना सहचरभूत व्यवहार का ज्ञान है, ना निश्चय का। कहाँ है ज्ञान भाई? ये तो दोनों आभास है ना उसको, तो वो बता रहे हैं यहाँ तो। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, हाँ इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। हाँ यहाँ प्रश्न है कि समयसार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, हाँ व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। हाँ इस प्रकार ये हम मानते हैं। हाँ समाधान, हाँ शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। हाँ। अब बता रहा है अपनी तरफ से कि सही सही तू माने क्या है उसमें। उनने जो समय सार में शुद्ध आत्मा का अनुभव है, तो वो कैसा अनुभव है, तू कैसा मान रहा है? शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, हाँ इसलिए उसे निश्चय कहा। हाँ यहाँ स्वभाव से अभिन्न, हाँ प्रभाव से भिन्न, हाँ ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, हाँ। संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा ब्रह्मरूप अर्थ। ये शुद्ध का अर्थ ये नहीं लगाना यहाँ। यहाँ तो अपना स्वभाव से अभिन्न, तुम्हारी अपना जो स्वभाव है चैतन्य स्वभाव, पर्याय उससे अभिन्न होकर के प्रवृत्ति करे, तो ऐसा शुद्ध का अर्थ होता है। अभेद दृष्टि से एक ही वस्तु को अभेद दृष्टि से देखना, वो शुद्ध है। अब तू तो क्या यहाँ अपने को सिद्ध समान शुद्ध मान रहा है, तो तेरे लिए सिद्ध संसारी को शुद्ध मानना ये कहाँ तेरी मान्यता हो गई है? हाँ, मतलब उसने उभयभाषी जो है अपने आप को परिपूर्ण मान लिया। हाँ, सिद्ध मान लिया वो सिद्ध तो। हो गया। हाँ, तो अपने को तो सिद्ध मान लिया वो। और फिर तू संसारी दशा में बैठा है, तो ऐसा शुद्ध का अर्थ थोड़ी होता है। शुद्ध का अर्थ तो एक ही वस्तु को अभेद दृष्टि से देखना शुद्ध, समझ रहे ना? उसी वस्तु को एक अखंड वस्तु के रूप में अनुभव करना, वो शुद्ध। और यहाँ जो दिया ना, देखो, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा है। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, क्या स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न, इसका नाम शुद्ध है। कि अपने स्वभाव से अभिन्न माने, अपने स्वभाव से अभिन्न माने क्या? माने अपना जो आत्मा है अखंड रूप से, उससे अभेद रूप से तू परिणमित हो रहा है। तो अब वो तो उससे अभिन्न और परभाव से भिन्न, यानी पराश्रय से और परभावों से भिन्न, ऐसा एक शुद्ध का अर्थ होता है। ऐसा शुद्ध मानना। तो यहाँ कहते हैं परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। अब संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का, क्योंकि तू सिद्ध मान रहे अपने को। अपने अभेद स्वभाव का अवलंबन करके उस शुद्ध का अनुभव करे, तो वो तो मोक्ष मार्ग है। उसमें जो संसारी है, हाँ, वो प्रभाव से भिन्न हुआ ही नहीं है, हाँ, तो वो सिद्ध समान कैसे हो सकता है? अब वो अपने को सिद्ध मान रहा है कि मैं तो सिद्ध, परिणति जैसे सिद्ध भगवान है शुद्ध, ऐसे ही मैं हूँ। और फिर वृत्तादि उपवास आदि कर रहा है, तो काय को कर रहा है जब सिद्ध बन गया तू? तो मतलब एक तरफ अपनी परिणति को शुद्ध मान एक तरफ तू पर्याय में सिद्ध समान मान रहा है, और फिर व्रत उपवास आदि कर रहा है व्यवहार में। शुद्धता के लिए क्योंकि हाँ, अब तो ऐसा सिद्ध थोड़ी है तू, ऐसा शुद्ध थोड़ी है तू सिद्ध समान। भाई तू पर्याय में शुद्ध थोड़ी हो गया, स्वभाव से शुद्ध है, पर तेरे वो स्वभाव का अवलंबन करके पर्याय में शुद्धता प्रकट करना है। पर अपन ये बोलते ना, तू परमात्मा है और परमात्मा होना है। बड़ा भगवान छो, बड़ा भगवान थाओ। तो भगवान स्वभाव से तो है, पर पर्याय में तू सिद्ध है क्या? शुद्ध हो गया क्या? तो तू स्वभाव से अपने को शुद्ध मान ले, स्वभाव का तो अवलंबन नहीं लेता, अपने आप को शुद्ध मान सिद्ध समान शुद्ध मान लेता है। और फिर बाहर में जो व्यवहार ये कह रहा है, ये व्यवहार कर रहे हैं हम, पर व्यवहार का अवलंबन, ये व्रत उपवास आदि कर रहा है, ये व्यवहार है हमारा। तो अब ये काय को कर रहा है? जब सिद्ध तू बन गया, तो तेरी परस्पर विरोधी हो गई ना दोनों बातें। तो क्या है
ये उभयाभासी की बात हुई। हाँ। वर्तमान हाँ। पर्याय में अपने को सिद्ध ना तो समास उसको दिख देखो रहा है। द्रव्य स्वभाव का पता है, ना पर्याय स्वभाव का पता है, इसलिए तो ना गड़बड़ सहचरभूत व्यवहार का पता है, ना निमित्त आदि का पता है। अब उसको तो कुछ ठिकाने नहीं ना, मतलब उसे निश्चय धर्म भी नहीं पता, व्यवहार धर्म भी नहीं कुछ पता। नहीं पता दोनों उसको। नहीं। अब यदि इसी को थोड़ा सा ट्रैक को चेंज किया जाए, वो अपने को सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव दे रहे ना, वो तो दे ही रहे ना, शुद्ध आत्मा का अनुभव और सच्चा मोक्ष मार्ग यही वो, तो उसमें क्या है। अब उसको उस मोक्ष मार्ग को और आगे बढ़ाने के लिए कोई ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव उस मोक्ष मार्ग को और आगे बढ़ाने के लिए कि और परिणामों में विरक्ति कैसे आए और हम अपने स्वरूप में और गुप्त कैसे हों, उसके लिए इनका और साधन बनाए, तो वो गलत है क्या? देखो गलत नहीं है, अपन पढ़ते ही है, उसमें क्या गलत है। देखो सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजिए। तो वो तो भेद, वो तो व्यवस्था ही है, उसमें क्या है। सही वैसी है वो तो। निर्मित बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति विशेष बढ़ाना, क्योंकि बाहर की निर्वृत्ति बिना स्वरूप की प्रवृत्ति साधु बने बिना, जैसे श्वेतांबर मानते हैं राजपाट में ही व्यवहार में तुम भगवान केवल ज्ञान पालोगे बिना परिग्रह त्याग किए। तो हम तो अपनी तरफ से विचार रहे थे प्रयोजन परक बना के, हमें जीवन में कहाँ से है, यानी हमें जीवन में नहीं है ये चीज, और व्याभास के लक्षण भी नहीं। अरे तो नैया तो तुम देखो ना, तुम्हारे जीवन में नैया पर का कमी है तुम्हारे अंदर। हाँ। भाई वो तो आगे अभी आगे आएगा, वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात है। हाँ। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि अभी आत्मानुभव नहीं है, नहीं पर है। वो उसको कॉन्सेप्ट लेकिन वस्तु आवाज भी नहीं है स्वरूप, उसका। वस्तु स्वरूप के बारे में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वाह। वो किसी भ्रम में नहीं है। उसी की बात में लगी है कि हाँ, तो उसी के अपन तो स्वाध्याय काय के लिए कर रहे हैं। अपन अपने जीवन में गलती हो, टोडामल जी ने इसी में तो लिखा है कि अगर ऐसे दोष तुम में हो तो निकालना, दूसरों के दोष देख देख के कसाई मत होते रहे। सम्यक सन्मुख है, उसका पूर्वचर व्यवहार जैसा सम्यक होने पर सहचर होता वैसे ही आ जाएगा। हाँ, उसका पूर्वचर पूर्वचर। का साथ। सही है। वही सहचर, देखो वही पूर्वचर व्यवहार उसका सहचर बन जाता है, हाँ। और आगे के लिए बढ़ने के लिए फिर और आगे का फिर व्यवहार बदल जाता है, उत्तरचर व्यवहार उत्तरचर व्यवहार है। होता है। जैसे सम्यक प्राप्त कर लिया तो सम्यक का व्यवहार तो तुमने तत्वों का निर्णय, देवशास्त्र गुरु का निर्णय आदि प्राप्त करके और स्वरूप भेद विज्ञान करके स्वरूप अनुभूति कर ली। अब चारित्र संबंधी व्यवहार चाहिए आपको, तो अब वो उत्तरचर व्यवहार में क्या होगा, अब बाहर से निर्वृत्ति चाहिए। अब अकेले जैनी गीत गाते रहो, तुम अकेले बातें करते रहो, तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओ। हाँ। उसके लिए वही तो दिया है, पहले सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवऊ सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र। कौन सा चारित्र? चारित्र तो निश्चय धारण करना है, पर अब व्यवहार चारित्र ग्रहण करना, जब ही तुम्हारा निश्चय चारित्र प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि वो तो परद्रव्य की क्रिया है, अपन को क्या लेना देना उससे। प्रतिमाओं का अभ्यास चालू कर देंगे। हाँ। बाहर से शक्ति प्रमाण कीजिए, अगर तुम्हारी शक्ति हो तो पूर्ण निर्वृत्ति लेके साधु बन के उत्कृष्ट साधना करो, और नहीं आ तो शक्ति प्रमाण। फिर वो हमने जो तत्गण श्राप का चार में दिया ना कि भाई श्रावक का 11 प्रतिमा, अगर शक्ति हो तो पूर्ण रूपेण, हाँ उसमें अपन जो है पूर्ण शक्ति का शक्ति हो वे, तो अपन पूरे व्रत महाव्रत धारण करके, और क्या करो, महाव्रत धारण करके मोक्ष मार्ग की साधना करो। देखो ये जो है इस पे जो है 31 पेज पर है, तो उपसंहार में हमने सारांश दिया है, इसमें सारांश रूप में देखो 11 प्रतिमाओं की बात। 31 पेज देखिए, मोटे अक्षर लिखे हुए हैं, एक साथ नहीं त्याग। देखो क्रम से सुनो उसको। सम्यक दर्शन ज्ञान को पा, आरंभ संग भवि शीघ्र तजो, एक साथ नहीं त्याग सको तो क्रम क्रम से ही त्याग करो, बिना त्याग के राग देश की आकुलता नहीं मिटती है, और राग देश के त्याग बिना 11 प्रतिमा बस गिनती है। क्या बात है। सब क्लियर हो गए। अब तुम बाहर की निर्वृत्ति ले ली और अंदर की प्रवृत्ति करो नहीं, तो उसे भी कल्याण नहीं हो। जीरो। अनंत बार तुमने ले ली, फिर ऐसी तो मूल तो प्रयोजन था वो अंदर की प्रवृत्ति करके कसायों की निर्वृत्ति करना, अब वो तो करी नहीं, और बाहर से निर्वृत्ति करके संतुष्ट हो गया कि हम बस हो गए, अब तो सब कुछ कर। हाँ, मतलब शरीर की दशा बदल ली। शरीर नहीं, बाहर का त्याग, 10 प्रकार का परिग्रह त्याग कर दिया तुमने। अंदर का तुम्हारा कोई परिग्रह नहीं छूटो, ना मिथ्या छूटो, ना अज्ञान छूटो, ना कसाएं छूट रही, मतलब वो एकत ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य की सब पूरा का पूरा उस त्याग में एकत्व हो गया। त्याग का त्याग स्वरूप के अवलंबन से होता है, तो अब त्याग का भी त्याग के जो तो हमारा तो ही नहीं, जो तो उपचार को त्याग है, जो तो अपने लाने परिणामों की शुद्धि के लाने करो है। अब वो परिणामों की शुद्धि नहीं करो तो वो त्याग भी तुम्हारा भ्रम होगा, दम होगा, उनको अहंकार करने लगो अपने आप को, जो छल्लक धर्मदास जी ने कि हमारे जहन में अहंकार का जहर भर गया था, मैं छल्लक हूँ, त्यागी हूँ, और तुम लोग कुछ नहीं हो, पापी हो।
पराग्रहधारी हो तो दूसरों के प्रति राग द्वेष के विचार करते थे, अपने से हीन देखने लगे। हाँ, दूसरों को हीन देखते लगे। तो ये जब तक संतुलन नहीं बनेगा, एक एक पूरा 11 प्रतिमाओं का स्वरूप, और फिर उसमें आगे अपने लिए सारांश ये है कि मूल में तो तुम्हें सब छोड़ करके पूर्ण मुनिव्रत अंगीकार करके आत्माराधना करना है। अब सामर्थ्य नहीं है तो फिर अपना शक्ति देख करके यथा योग कीजिए शक्ति प्रमाण, और भावना पूरी रखो। फिर ये है फिर क्रम उसका। सही बात, भावना पूरी रखो, शक्ति के अनुसार त्याग करते चलो। संतुलन है पूरा का पूरा निश्चय व्यवहार का, इससे खेचतानी को काम नहीं है कुछ भी। भावना भाव इसमें एक जो है वृत्तों का जो उसका दिया है 5 अणुवृत्त का। अभी सबसे ज्यादा यही अटक रहे थे ये कहाँ जी। बात तो सही है, सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना निश्चय, और उसको सहचर में व्रतशील संयम आदि का पालन करना व्यवहार। लेकिन यहाँ पर जो बात आई वो सिद्ध समान अपने को देखता है वर्तमान पर्याय में, तो मर गया जी, गड़बड़ी ये आवास जी, आभास हो गया, आभास बिल्कुल सही। बस सिद्ध समान आत्मा उसे अनुभव में नहीं आ रहा है, और वो मान अनुभवता मतलब वो मान रहा है कि नहीं सिद्ध समान, अनुभवता मतलब मानना है। यहाँ अनुभवता का अर्थ मानना है। थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, हम कोई अर्थ नहीं देखो, निकाल पा रहे थे। इसमें देखिए 14-15 पेज पर 14-15 इसमें जो है उपसंहार है जो मोह गया निर्मलता आई निस्वरूप का भान हुआ राग देश अब शीघ्र नाश हो, ना लिखा है उते नाश है वो ना छूट गया। राग देश अब शीघ्र नाश हो यो ज्ञानी को ध्यान हुआ महाव्रतों को धारण कर वह शीघ्र कर्म का नाश करे आत्म बल की कमी दिखे जब तब श्रावक व्रत ग्रहण करे। तो उपसंहार में उस पूरे ग्रंथ का जो है एक प्रकार से पूरा सार लेने का प्रयत्न किया कि उसमें से पूरा भाव क्या है वो अपन को देना है। अब आगे जो है इसमें देखो 25 पेज पे अभी देखो शिक्षाव्रत जो दिए गए हैं उस शिक्षाव्रतों का उपसंहार है। देखिए 25 पेज पर मोटे अक्षर में उपसंहार। शिक्षाव्रत शिक्षा देते हैं मुनि बनने की अति महान इसीलिए तो भविजन इनको देते हैं पूरा सम्मान श्रावक के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती। मुनि दशा आ जाती। इसमें जो अभी मुनि दशा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अभी मुनि बनने की भावना चल रही है उसकी। शिक्षाव्रत में क्या है? हाँ, शिक्षा आगे की शिक्षा है, आगे की भावना निरंतर। तो ये जो है ये शिक्षाव्रत 4 जो है उस अणुव्रतों का पोषण करते हैं, और नहीं गुणव्रत तो अणुव्रतों का पोषण करते हैं, और शिक्षाव्रत आगे बढ़ने की भावना है इसमें। ये है मूल में श्रावक के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाए। हाँ, साधु बनने की भावना अणुव्रतों का पोषण करते हैं। हैं। और शिक्षाव्रत और आगे बढ़ने की वो भावना है उसमें। तो ये सब चीजें इसमें पूरा ये तो समंत्रभद्र आचार्य देव का जो है उस 2000 साल पहले लगभग आचार्य कुंद के समकक्ष हुए। ये पहला श्रावकाचार है संस्कृत का। तो इसमें जो है इन्होंने पूरा का पूरा श्रावकों के लिए, मुनिराज थे, इनके जीवन में कितनी कितनी उतार चढ़ाव आए हैं, तो वो सब उन्होंने सब अनुभव करके सारी चीज़ें लिखी। तो ये जो है तो इतना अपनी जो है इस तो ये हो गया इतना तक। यहाँ तक अपन आ चुके कि तेरा इस प्रकार मानना जो गलत। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर अपन ने कर लिया। यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में जो शुद्ध आत्मा के अनुभव की बात है, जो तू अनुभव कर रहा है वो भ्रम है तेरा, ऐसा अनुभव नहीं है वहाँ। व्रत तप संयम आदि को व्यवहार का इस प्रकार ही हम मानते हैं। तो क्या समाधान, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा है। यहाँ स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। पर्याय में तुम अपने को सिद्ध मान रहे हो, ये ऐसा अर्थ नहीं है शुद्ध का अर्थ। ऐसे अपने स्वभाव से अभिन्न परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध का अर्थ है। आगे की परिणति में सिद्ध दशा प्रकट हो जाए, शरीर ही नहीं रहेगा, है ना? कहाँ रहेगा? अब इसमें देखो यहाँ तक इसका एक उत्तर और है, उसमें पूरा पढ़ लो, थोड़ा सा उत्तर और रह गया।
कहाँ पहुँच गए थे? 250 एक मिनट। नहीं वो तो हो गया फिर तो यहाँ तक कहाँ। सही कह रहे हैं आप। एक अभी मिनट ये सुनो। प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ। एक मिनट 250 नहीं अभी कितने पेज पे पढ़ रहे थे? 249 पढ़ रहे थे। अच्छा 249 पे पढ़ रहे थे ना। हाँ। हाँ तो इस 249 पे हाँ ठीक है एक मिनट 249 पे ही थे। एक आपके मिनट में कछु आगे पीछे तो नहीं है? एक मिनट हम देख रहे सुनो। अच्छा हाँ यह शुद्ध शब्द का नहीं जानना। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। क्या? व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। निमित्तादिक की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है। सो ऐसा ही मानना, परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। आवाज मात्र स्पष्ट ये बात है। है। सुंदर। ये है आवाज। या भूतार्थ अभूतार्थ शब्द का क्या अर्थ लगाएंगे? भूतार्थ माने यथार्थ मोक्ष मार्ग और अभूतार्थ माने सहचर भूत व्यवहार की कथन। वो यथार्थ है। दोनों को उसको उपादेय यथार्थ मानने मोक्ष की मार्ग गड़बड़ी मानना। है। वो कई बार तो शब्द उपयोग में नहीं आते ना तो यथार्थ मतलब आपको उसको तो एक एक मानना। देखो इसको अपन को क्या है बार बार अपने जीवन में अगर अपना शोधन करना है तो जो गलतियां हैं उनको एक बार नहीं सब भूल जाते, फिर जो होंगे तो कुछ संस्कार चलते रहते, तो उनको बार बार गहरा करके और फिर अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके उस गलती को निकालना, तब जा करके जीवन पवित्र बनता है। चलिए। निज निधि निज में बताई है अनंत निखारे। उसके लिए जिन बाणी माँ को वंदना सत्य बार है, वंदना सत्य बार है। द्वादश। शांतमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। चतुर्दशी महापर्व की अष्टमी अष्टमी महापर्व की